अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। अ प्रॉपर्टी एजेंट चार्जेस अ कमीशन ऑफ 2.5%। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी एजेंट होता क्या है। देखिए, जब भी किसी शख्स को अपना लैंड या फिर हाउस, फ्लैट, अपार्टमेंट्स वगैरह बेचने होते हैं तो एक मसला होता है कि जो शख्स बेच रहा है, यानी कि जो शख्स अभी इसे ओन करता है, वो बायर से कनेक्ट कैसे होगा। और जाहिर सी बात है, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है जिससे ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। तो उन सब कामों को फैसिलिटेट करने का काम एक प्रॉपर्टी एजेंट भी करता है, जिसे हम प्रॉपर्टी एजेंट कहते हैं, या फिर हम उसे एक रियल एस्टेट एजेंट भी कहते हैं। और जाहिर सी बात है, वो इन सर्विसेज के अगेंस्ट एक सर्टेन कमीशन लेता है, एक परसेंटेज उस प्राइस की जिस प्राइस पे घर या फ्लैट या ज़मीन बिक रही होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट में सबसे पहले उसने मुझे बताया कि एक प्रॉपर्टी एजेंट है जो अपना कमीशन चार्ज करता है 2.5% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस। सही है। Given that the agent sells the house for $650,000, find the amount of commission he receives। देखिए, हमें बताया गया है कि एक घर है जो कि $650,000 का बिक रहा है, ये इसकी सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है, और वो एजेंट इस प्राइस के ऊपर 2.5% का कमीशन ले रहा है, और मुझसे पूछा है वो कमीशन डॉलर्स में कितना होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें किसी नंबर की परसेंटेज निकालनी होती है, जाहिर सी बात है यहाँ पर जब 2.5% कमीशन वो ले रहा है, वो सेलिंग प्राइस के ऊपर ले रहा है, तो यानी ये जो सेलिंग प्राइस है इसका 2.5% उसका कमीशन होने वाला है। तो हम यहाँ पे 2.5% ले लेते हैं, और जाहिर सी बात है जब हमने परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो हम हमेशा नीचे 100 लगाते हैं, और हम जिस नंबर की परसेंटेज निकाल रहे होते हैं उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कि इस केस में 650,000 है। हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ये दो ज़ीरो से कट गए, राइट। अब फिर आप लोग जाहिर सी बात है वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे कैलकुलेटर में, उससे आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा $16,250। यानी कि ये प्रॉपर्टी एजेंट एक हाउस जिसकी सेलिंग प्राइस थी 650,000, उसके ऊपर जो 2.5% का कमीशन ले रहा था वो डॉलर्स में $16,250 आ रहा है। अच्छा, अब इसके सेकंड पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें बताया गया है कि वो एक कमीशन ले रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर भी कोई चीज़ सेल हुई होगी फ्रॉम सेलर टू द बायर, सही है। और यहाँ पर भी उसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन लिया होगा जो कि हमें पहले से पता है वो 2.5% का लेता है, और यहाँ पर वो कमीशन डॉलर्स में हमें गिवन है जो कि है $12,000, और हमसे पूछा गया है कि इस घर की सेलिंग प्राइस क्या रही होगी। तो देखिए, पिछले पार्ट में हमें उन्होंने कमीशन नहीं बताया था वो कितना ले रहा है, और हमें सेलिंग प्राइस बता दी थी, और हमने ये कहा था कि देखिए सेलिंग प्राइस का 2.5% उसका कमीशन होता है। यहाँ पर हमें ये बता दिया है कि वो कमीशन कितना ले रहा है, और हमें पता लगाना है कि सेलिंग प्राइस कितनी है, सही है। तो देखिए उसका कमीशन कितना है, $12,000, सही है। और ये कमीशन आया कैसे होगा, ये कमीशन बेसिकली 2.5%, परसेंटेज का साइन जब मैं हटाऊंगा तो मैं नीचे 100 लगाऊंगा, और किस नंबर का होगा, ये 2.5% जो कि सेलिंग प्राइस है, जो कि मुझे अभी नहीं मालूम, सही है। तो अब जाहिर सी बात है मैं इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करूंगा और कैलकुलेशन करूंगा। मल्टीप्लाई होगा 100 से और डिवाइड होगा
2.5 से। तो यहाँ पे मेरे पास इस घर की सेलिंग प्राइस आ जाएगी जो कि है $480,000। सही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरे चैनल का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों के पास कोई और क्वेश्चंस हों इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।